जब भी हमारे पास पैसा आया सबसे पहले हमने कबायली इलाके के लोगों के ऊपर उनको ये हेल्थ इंश्योरेंस देनी है। एक ऐसी चीज होगी कि जो मुश्किल हालात के अंदर उनको ये होगा कि मेरे पास कार्ड है, मुश्किल वक्त आएगा तो हम किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अवाम में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम। तकरीब से खिताब में कहा, पैकेज 7,20,000 रुपए का होगा। कबायली अजला के लिए एक और वादा पूरा कर दिया। कबायली इलाकों की मदद के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मुल्क बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है। बहुत हद तक मुश्किलात पर काबू पा लिया। अवाम की परेशानियों का एहसास है। सरमायाकारी से मुल्क में बेहतरी आएगी। सानिहा साहिवाल में कत्ल। ज़ीशान कंप्यूटर और होलसेल का काम करता था। मकतूल खलील के साथ देरीना ताल्लुकात थे। सीटीडी ने तमाम अफराद को नाहक कत्ल किया। मकतूल ज़ीशान के भाई ने जेआईटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। इरशाद रांझानी कत्ल केस। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज मुकदमा गैर कानूनी करार दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने एटीसी में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत का गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। शाही मेहमान के लिए शाही अवार्ड। सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान में आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। ऐवान सदर में तकरीब 17 फरवरी को होगी। सदारती गार्ड का दस्ता सऊदी वली अहद को ऐवान सदर लेकर आएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वली अहद की मुलाकात भी होगी। सऊदी वफ्द के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया जाएगा। नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से जिन्ना अस्पताल मुंतकली। कायद मुस्लिम लीग नून की रजामंदी पर गायनी 2 के कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देंगे जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर आरिफ तजम्मुल की गुफ्तगू। अलीम खान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी। साबिक सूबाई वजीर को नैब ऑफिस लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। अलीम खान आम आदमी थे, अचानक 871 मिलियन के मालिक बन गए। एहतसाब अदालत ने नैब का मुअक्कद। सिंध भर में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। दादू में खातून तिब्बी इमदाद ना मिलने पर दम तोड़ गईं। सक्खर समेत सिंध भर के अस्पतालों में ओपीडीज बंद, मरीज रुलते रहे। कौमी एयरलाइन की बीजिंग से टोक्यो के लिए आखिरी परवाज उड़ान न भर सकी। बीजिंग एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एहतजाज। टिकट बुक करने के बाद सर्विस 1 रोज पहले ही बंद कर दी गई। लाजवाल शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की 150वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उनका आफाकी कलाम 1.5 सदी बाद आज भी जुबान ज़दे खास व आम है। अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। आपको बताएं कि सानिया साहिवाल में जाँ बहक होने वाले ज़ीशान के भाई एहतशाम ने जेआईटी को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। एहतशाम का कहना है कि सीटीडी एहलकारों ने मेरे भाई और खलील के अहले खाना को नाहक कत्ल किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे गजनफर खान से। जी गजनफर, मकतूल ज़ीशान के भाई एहतशाम का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, मकतूल ज़ीशान जो साहिवाल में जहाँ बहक हुए थे, उनके भाई एहतशाम का आज जेआईटी को तहरीरी बयान दिया गया है लाहौर प्रेस क्लब में, जहाँ पर तहरीरी बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो उनके भाई ज़ीशान हैं और खलील की फैमिली को नाहक कत्ल किया गया है। और आज उन्होंने एक और मुतालबा भी किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा है कि अगर 2017 में मुझे डॉल्फिन फोर्स में भर्ती किया गया और उसकी जो इंक्वायरी की गई है, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी जो है वो तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए और जेआईटी जो है उस इंक्वायरी रिपोर्ट को पुलिस महकमे से निकलवा कर तफ्तीश का हिस्सा बनाए। जबकि जो एहतशाम के वकील हैं फरहाद शाह, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर 2017 में ज़ीशान के भाई एहतशाम को डॉल्फिन फोर्स की एक स्पेशल टीम का हिस्सा बनाया गया था तो उसकी भर्ती के लिए एक मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो ली गई थी, बल्कि उसमें जो है तमाम तरह अहले इलाका और दीगर जो अहबाब हैं उनसे भी इंक्वायरी की जाती है। उसकी मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो निकलवाई जाए और उसको जेआईटी जो है तफ्तीश का हिस्सा बनाए। जबकि ज़ीशान के भाई एहतशाम का मजीद ये कहना था कि उन्होंने जब वहाँ पे साहिवाल गए तो उन्होंने सिर्फ अपने भाई की लाश को है कई घंटों तक नहीं देखी, जिसके बाद उनको कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि खलील जो है उनके हमसाये से दरीना जो है वो ताल्लुकात थे और खलील जो है
वो ज़िशान और हमारी फैमिली से काफ़ी मोहब्बत और प्यार भी करता था। ये भी बयान में जो है तहरीरी बयान में कहा गया है। ताहम उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके तमाम तर जो तफ्तीशी जो शवाहिद हैं उनको तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए और कलेक्शन और एविडेंस जो है JIT जल्द मुकम्मल करने के बाद अपनी रिपोर्ट पे पेश करे और उन्हें इंसाफ के सिवा कुछ नहीं चाहिए। जी अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ज़िशान के भाई एहतिशाम ने JIT को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और उसका यही कहना है कि CTD एहलकारों ने मेरे भाई को और अहले खाना खलील के अहले खाना को नाहक कत्ल किया, तो ये बताएं इस हवाले से JIT की तहकीकात कहाँ तक पहुंची है और कब तक रिपोर्ट सामने लाने जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, 19 फरवरी तक जो है JIT अपनी मुकम्मल जो हतमी रिपोर्ट है वो पेश करेगी। उनको ये डेडलाइन दी गई थी और ताहम अभी तक JIT जो है वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस और तहरीरी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लेने में लगी हुई है और दीगर जो शाहिदीन हैं उनके पास भी जा चुकी है और उनके बयान ले चुकी है। मुतअद्दिद वीडियो और CCTV भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए जो है वो कलेक्ट कर चुकी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जो 2 रोज़ कबल हमने एक आज न्यूज़ ने जो एक न्यूज़ दी थी फॉरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर जो साहिवाल में हुआ था, जिसमें असला और गाड़ी जो है वो तब्दील की गई थी, उनको टेम्पर किया गया था। आज उन्हीं के वकील ने ये मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि CTD एहलकार अपने जो पेटी भाई हैं उनको बचाने में लगे हुए हैं और उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि जो उन्होंने असला दिया वो भी वाकई टेम्परिंग था और जो गाड़ी दी गई वो भी वाकई टेम्पर्ड गाड़ी दी गई और उनको सेल्फ फायरिंग भी की गई थी। जी अच्छा, तो ऐसे में अहले खाना का इस JIT के हवाले से क्या कहना है? इसकी कार्रवाइयों, इसकी तहकीकात, इसकी तफ्तीश पे कितने इत्मीनान का इजहार है? जी JIT के रवैये पर इत्मीनान का उन्होंने ज़रूर इजहार किया है कि उनका रवैया जो है वो पोलाइट है, लेकिन पहले रोज़ से ही जो मुतासरा फैमिली है वो JIT को मानने से जो है इनकार कर रही है। वो कह रही है कि JIT सिर्फ वक्त के ज़िया के अलावा कुछ नहीं कर रही, क्योंकि उनका एतमाद जो है वो जुडिशल कमीशन बनाने पर है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारा जो मामला है वो बल्कि आज 27 रोज़ हो चुके हैं इस इंसिडेंट को और अभी तक सिर्फ जो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस की जा रही है, तहरीरी बयान लिए जा रहे हैं। उन्होंने पहले रोज़ से ही कह दिया था कि JIT के जो तफ्तीश है उसको हम नहीं मानते, अगर वो तफ्तीश करेगी भी तो अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश करेगी और वो किस तरह कोशिश कर रही है ये एहतशाम ने। अच्छा, और उसके वकील फरहाद शाह ने भी बताया कि अभी तक कलेक्शन ऑफ एविडेंस ही जमा किए जा रहे हैं लेकिन कोई हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ज़िशान के भाई एहतशाम ने भी JIT को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो है इस केस में। कब तक ये मामला हल हो जाएगा? कब तक JIT की तहकीकात और उसकी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ जाएगी? जी बिल्कुल, ये तो JIT पे अब डिपेंड करता है कि वो कब तक अपनी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल करती है। 19 फरवरी तक उन्होंने कहा है कि हमें टाइम दिया जाए ताकि तमाम तर तहकीकात को मुकम्मल किया जा सके। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के अलावा तहरीरी बयान ही लिए गए हैं फ़िलहाल तमाम फैमिली से और इससे कबल भी जो है वो खलील की फैमिली से भी जो है वो बयान लिए गए थे। बल्कि उमैर जो 10 साल जो उमैर है उसने अपने जो, क्योंकि वो चश्मदीद गवाह उस वाक़े का, उसने भी अपने तहरीरी बयान दिए। तमाम तर वाक़या खुल के सामने भी आ चुका है लेकिन अभी तक जो है वो अपने तहरीरी बयान और कलेक्शन ऑफ एविडेंस में मसरूफ़ हैं। 19 फरवरी के बाद ही पता चल सकेगा कि JIT किस हद तक पहुंची है और किस हद तक वो शवाहिद इकट्ठे करने में कामयाबी हुई है। जी ठीक है, गजनफर खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको यहां पर बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग 4 के दूसरे मार्के में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स दुबई में मद्दे मुकाबिल हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ को जिन्ना अस्पताल का कोई कमरा पसंद आया, नवाज शरीफ की रजामंदी से उन्हें गायनी 2 के कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ के मुआलिज तिब्बी सहूलतों से गैर मुतमईन है, जबकि अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। अस्पताल में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मुंतकिल किया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। अस्पताल इंतजामिया नवाज शरीफ को कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी वार्ड ले गई, जहां मुआयने के बाद तैयार शुदा प्राइवेट रूम नंबर 5 मुंतकिल किया गया। नवाज शरीफ को दोनों कमरों में इंतजामात गैर तसल्ली बख्श महसूस हुए, जिसके बाद उन्हें गायनी यूनिट 2 में प्रिंसिपल ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया, जहां कार्डियोवैस्कुलर से खुसूसी बेड और LCD भी पहुंचा दी गई। नवाज शरीफ के जाती मालिज ने भी इंतजामात और सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया, जबकि अस्पताल इंतजामिया और प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल के मुताबिक नवाज शरीफ को हर तरह की तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी।
हमें उन्हें जगह वो देनी है जो कि उनकी कंफर्ट के लिए भी बेहतरीन हो, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी मेडिकल सर्विसेज और जो जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है वो उसके करीब तर। जिना अस्पताल में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं, जबकि जेल हुक्काम भी इस वक्त नवाज शरीफ के हमरा हैं। और अभी आपको बताएं कि जिना अस्पताल के डॉक्टर आरिफ तजम्मुल कहते हैं कि नवाज शरीफ के नए टेस्ट भी करवाने पड़े तो टेस्ट कराएंगे। अस्पताल का बोर्ड उनके इलाज के लिए दस्तयाब होगा। नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देंगे। एक बार जब वो सेटल हो गए, तश्कील करदा बोर्ड जो है वो सारे का सारा उनकी सेहत की असेसमेंट के लिए और आगे ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल होगा। एक बार जब ये सारे मुस्तनद डॉक्टर हजरात उनका मुआयना कर लेंगे, उनकी पुरानी रिपोर्ट्स को रिव्यू किया जाएगा। अगर उनमें से किसी को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रिपीट करेंगे। अगर कोई टेस्ट नए करवाने पड़ेंगे तो वो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिना हॉस्पिटल की लेबॉरेटरी में ज़्यादातर टेस्टों की सहूलत मुयसर है। गायनी यूनिट 2 अव्वल तो बात है 100% फैसला नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर गायनी यूनिट का फैसला होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस का है। मरीजों के बेड में से एक भी बेड कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जा रहा है, ना किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इलाज के लिए जिना अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने क्या हिकमत अमली अपनाई है, जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ लाहौर सलीम शेख से। जी सलीम शेख, बताइएगा क्या तफसीलात पहुंच सकी हैं अब तक? जी, जो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त जो है जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज है, उनके जो है मुख्तलिफ टेस्ट तजवीज़ किए गए हैं। उनमें से जो उनकी ECG की जानी है और इसके साथ साथ उनका जो है थैलियम स्कैन किया जाना है। अभी तक जो हमारी डॉक्टरों से बात हुई है उनका ये कहना है कि ये टेस्ट जो है अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं। जैसे ही मुकम्मल होंगे उसके बाद जो है वो डॉक्टर आइंदा के इलाज के हवाले से हिकमत अमली तय करेंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि मज़ीद कोई टेस्ट भी किए जाने हैं या नहीं किए जाने, या मज़ीद सिर्फ जो है नवाज शरीफ को जो है जो अद्वियात दी जा रही हैं वही दी जानी है या फिर अद्वियात में भी किसी किस्म की तब्दीली की जानी है। उनके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं अभी तक सिर्फ वही देख रहे हैं और उसके बाद जो है ये भी फैसला किया जाना है कि कार्डियोलॉजिस्ट के बाद अगर कोई मज़ीद जो उनको किसी किस्म की बीमारी होगी तो उसके जो डॉक्टर्स हैं वो भी चेक करेंगे या नहीं। इस सिलसिले में अभी तय नहीं हुआ कि जो डॉक्टर्स का जो बोर्ड है वो कौन कौन से डॉक्टर पर मुश्तमिल होगा। सिर्फ जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम वो उनके ज़ेर इलाज हैं। ज़ुबैर अकरम के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्टर देखे जाएंगे, क्योंकि जब माजी में ये सर्विसेज अस्पताल में दाखिल हुए थे वहाँ पर जो दूसरे गुर्दे के डॉक्टर्स और दीगर जो डॉक्टर थे सर्जरी के उन्होंने भी मुआयना किया था। लेकिन अभी जो है ना ही किसी जो यूरोलॉजी के डॉक्टर ने चेक किया और ना ही किसी और डॉक्टर ने, सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट ने चेक किया और उसकी रिपोर्ट के बाद जो है फैसला किया जाना है। सलीम शेख, ये बताइएगा कि इस वक्त जो उनका पर्सनल स्टाफ जो इम्तियाज वगैरह दी जा रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि क्या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा सहूलियात के हवाले से? जी देखें, जो सहूलियात के हवाले से जो बात है वो इतलात यही थी कि नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पर मुतमिन नहीं है। उनका ये माजी में भी यही कहना था कि उनको मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। बीमारी उनको दिल की है लेकिन दिल के अस्पताल की बजाय मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ भी आज जो मुंतकिल किया गया है, यहाँ कार्डियोलॉजी का यूनिट है, यहाँ सर्जरी भी होती है और जो कार्डियोलॉजी के कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन अब जो उनके अपने पर्सनल डॉक्टर हैं डॉक्टर अदनान, उन्होंने आज भी इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि पहले मैं इधर देखूँगा कि यहाँ पर जो कार्डियोलॉजी की सहूलियात हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है। उनकी मुशावरत के बाद ही जो है नवाज शरीफ को यहाँ पर बाज़ाब्ता दाखिल कर लिया गया। और अहम बात ये जो है कि उनको जो प्राइवेट रूम है वहाँ पर दाखिल नहीं किया गया, बल्कि जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं उनके कमरे में जो है दाखिल किया गया है। यानी कि एक अजीब मजाक ये भी बनाया जा रहा है आवाम की तरफ से। सलीम शेख, जिना अस्पताल ज़ारे के एक बड़ा टर्शरी हॉस्पिटल है लाहौर का, ये फरमाइएगा यहाँ पे आवाम की भी बड़ी तादाद तिब्बी सहूलतों के लिए आती है, तो इतनी हाई प्रोफाइल की शख्सियत वहाँ पर है, इसकी वजह से आम लोगों की आमदरफ्त, उनके इलाज, इनके ऊपर कितना जो है वो असर पड़ सकता है? जी, असर पड़ नहीं सकता, लामहल्ला जो है असर इसका पड़ गया है, क्योंकि गायनी के जो जिस प्रोफेसर के कमरे में रखा गया उसके साथ पूरा वार्ड भी है और वार्ड में जो लोग आने जाने वाले हैं उनके अजीज़ों कारब, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसी को अगर दवा के लिए अपने मरीज़ के पास जाना पड़ता है उसको भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और उस फ्लोर पे रहने वाले जितने भी
मरीज हैं उनको तमाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई हुई है और जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं पुलिस वाले वहाँ पर आने वाले तमाम लोगों की तलाशी ले रहे हैं और उसके बाद जो है जरूरी होता है तो अपने अजीजों को। बहुत शुक्रिया सलीम शेख, आप इस वक्त हमें बता रहे थे कि साबिक वजीर आजम नवाज के लिए जिना अस्पताल